साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल हकीम चांडियो मज़लूमों की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान की अदलिया के मुतालिक, पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत के मुतालिक और कुछ एग्जीक्यूटिव के मुतालिक चंद बातें करूंगा। तवील नहीं, छोटी सी बातें करूंगा, इसलिए कि मैं वकील हूं। ये मेरा कानूनी आईनी मेरा हक है। मैं आज से पहले भी ये इल्तिमास कर चुका हूं और क्लियर कर चुका हूं कि पाकिस्तान को बनाने वाली दो कौमें थीं, बंगाली और सिंधी। बंगालियों और सिंधियों ने पाकिस्तान को कायम किया, फिर दूसरी कौमों का बे उसमें मंशा और कंसेंट शामिल था, लेकिन किरदार हमारा और बंगालियों का था। लेकिन 1971 में बंगालियों के साथ क्या हुआ, कितने लोग उनके शहीद हुए, कितनी वहाँ पे मासूम औरतों की अस्मत दरी की गई, ये तारीख का बेरहम एक बाब है। हर ज़ी शऊर इस चीज़ से बाखबर है। मुजीब को इक़्तिदार नहीं मिला जिसका हक था, इक़्तिदार उसको मिला जिनका हक नहीं था। ये भी बहस तलब बात है कि जिसने इक़्तिदार लिया पाकिस्तान में, बचे हुए पाकिस्तान में, कि उसमें उसकी मर्जी शामिल थी या उसको उस वक़्त की आर्मी ने मजबूर किया कि आप ये करें, और उस वक़्त ये तो हो चुका। ये था मगरबी पाकिस्तान, वो था मशरक़ी पाकिस्तान, दोनों थे पाकिस्तान। वहाँ भी मुसलमान थे, यहाँ भी मुसलमान थे। यहाँ भी पाकिस्तान, वहाँ भी पाकिस्तान, यहाँ भी मुसलमान है, वहाँ भी मुसलमान। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया, वो कभी भी कोई नहीं भुला सकता। ये हो गई माजी की बात। आज की बात पर जो मैं आपके सामने 27 मई को रख रहा हूँ, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की खिदमत अक़दस में, कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में 17 आसामियाँ हैं जस्टिस साहबान की। इस वक़्त 17 जस्टिस की आसामियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में मेरी ज़बान बोलने वाला एक भी सिंधी जस्टिस नहीं है, एक भी सिंधी जस्टिस नहीं है सारे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। क्यों नहीं है? किसकी तरफ से हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है? कौन हमारे हकूक़ को सबोताज कर रहा है? कौन हमारे हकूक़ पर डाका डाल रहा है? आप चीफ जस्टिस हैं, और अब तो कुछ जस्टिस साहबान सिंध से भी एलिवेट होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं मुल्तमिस हूँ काजी फ़ायज़ ईसा साहब से
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि हमारे सिंधी बोलने वाले कम से कम 2 जस्टिस साहबान को इस्लामाबाद तलब करें और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट करें एज अ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो हमारे सिंधी बोलने वाले हों। हमारा किसी ज़बान से कोई नफ़रत नहीं, हम किसी ज़बान से कोई तअस्सुब नहीं रखते हैं, लेकिन अपना हक जो है वो आपसे मांगना भी ये हमारा आईनी बुनियादी हक है जो आपने ही हमें सिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशन 73 का उनके मुताबिक ये हमारा हक बनता है, जो हमें चीज़ ना मिले हम उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। और उसके बाद 47 से 77 साल पाकिस्तान की उम्र हो चुकी है। क्या ये मैं दूसरा सवाल कर सकता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी पाकिस्तान बनने से आज तक 14 अगस्त 1947 से 27 मई 2024 तक एक भी चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिंधी नहीं बना। कोई भी आर्मी का चीफ सिंधी नहीं बना आज तक। ये भी मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों नहीं बना? उसके साथ साथ फेडरल सेक्रेटरीज जो इस्लामाबाद में काम करते हैं कितने हैं, ये सारा हिसाब मेरे पास है। और उसमें कितने सिंधी बोलने वाले हैं, ये भी मुझे हिसाब चाहिए। कौम को बताओ, जमहूरियत है इस मुल्क में, कोई आमरियत नहीं, आइन मुअत्तल नहीं, इमरजेंसी नहीं, आइन फाल है, जमहूरियत है, इमरजेंसी नहीं है। तो फिर ये हमारा हक बनता है कि हम आपसे पूछ सकें कि आपने पाकिस्तान बनने से आज तक एक मर्तबा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सिंधी को बनाया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक भी सिंधी बना पाकिस्तान बनने से आज तक? फेडरल सेक्रेटरीज सिंधी बोलने वाले आज तक कितने हैं? ये सारे 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। मेहरबानी करके हमारे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करें। हम इस तरह भी कैफियत में हैं, हम 7 करोड़ सिंधी इस मुल्क में रहने वाले, पाकिस्तान को बनाने वाले, इनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपना हक आपसे मांगते हैं। मेहरबानी करो उनको उनका हक दो।